कि जो जिस निष्ठा वाला हो उसे उसी निष्ठा वालों का संग करना चाहिए। कर्मी कर्मी का, भक्त भक्त का, ज्ञानी ज्ञानियों का संग करे। शास्त्र का तात्पर्य समझने के लिए भी शास्त्र के गुरु की शरण में ही जाना चाहिए। शास्त्र का मर्म विज्ञ पुरुष ही खोल सकते हैं। भगवान कहते हैं तान पायत दुह्यतो, तुम उन्हें दूध पिलाओ, पान मत कराओ, उनके लिए कर्मफल दुहने की चेष्टा भी मत करो, तुम तो मेरा ही प्रतिपादन करो। क्योंकि महातात्पर्य का प्रतिपादन होने पर अवान्तर तात्पर्य तो उसी में आ जाते हैं। जब मैं ही सारे जगत का स्वामी हूँ, जगत का उत्पादक, प्रेरक, पालक, संहारक मैं हूँ, तो ये गोपांगनाएं जिन पतियों के साथ में रहती हूँ उन पतियों का पति तो मैं हूँ। उपनिषद में कहा गया है पतिम पतीनाम प्रथमम पुरस्ताद विदाम देवम भुवनैकमीड्यम। जो पतियों के पति, सारे संसार के पतियों के जो एकमात्र पति है, श्रियापति, यज्ञपति, प्रजापति, धियम पतिर्लोकपति, धरापति, जो लक्ष्मी के पति, जो यज्ञों के पति हैं, जो सारी प्रजा के पति हैं, धियाम पति, सबकी मनुष्यों की बुद्धियों के जो स्वामी हैं, जो इस धरती के स्वामी हैं, धरापति, पतिर्गतिश्चान्धक प्रश्न सात्वताम समय मुकुंदो भगवान तदा गति। वो मुकुंद भगवान हमारी गति हो, ये सुखदेव जी कह रहे हैं। तो तुम मेरा ही प्रतिपादन करो, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि महातात्पर्य का प्रतिपादन होने पर अवान्तर तात्पर्य जो है उसमें आ जाते हैं। जब हमारा तुम प्रतिपादन करोगे तो ये सब के सब हमारे स्वरूप ही तो हैं, हम ही से तो सब पैदा हुए हैं। ये नियम है कि किसी उत्कृष्ट धर्म का निर्वाह करने में निकृष्ट धर्म का अपवाद भी हो जाए तो कोई दोष नहीं होता। अतः पतिन शुश्रूषध्वम, अपने परम तात्पर्य परब्रह्म का ही प्रतिपादन करो, अपने पतियों की सेवा करो। तो एक पतिव्रता अपने पतिदेव की चरण सेवा कर रही थी। पति सोए हुए थे। इस समय उसका पुत्र अग्नि की ओर जाने लगा और उसके चित्त में उधर जाने से रोकने का विचार हुआ, परंतु ऐसा करने के लिए उसे पति की सेवा छोड़नी पड़ती थी। इसलिए उसने पति सेवा को अपना परम कर्तव्य समझकर और बच्चे को बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। और बच्चा जो है हवन कुंड के और दो दीवालों के बीच में कोने में लेटा हुआ था और वो उसकी जंघा में सिर रखकर सो गए थे। उसने कहा पति को जगाएंगे नहीं, ये पतिव्रत धर्म है। इस उत्कृष्ट धर्म के प्रताप से और वो बालक वहाँ से लुढ़का ऊपर से अग्निकुंड में गिर गया। अग्निकुंड में गया तो अग्निदेव शीतल हो गए, ठंडे हो गए। नाम रूपात्मक प्रपंच निवृत्त हो जाए। यदि ये नाम और रूप का जो प्रपंच है यही हवन कुंड है, ये निवृत्त हो जाए फिर तो एकमात्र अचिंत्यानंद सौख्य सुधा सिंधु परमात्मा ही रह जाएगा। फिर वे उसी की माधुरी का पान करेंगे। बहुत बहुत अच्छा है श्लोक है इसमें। पतिव्रता साप भजे न पीड़ितो हुतासनश्चंदन पंक शीतलः। वो पतिव्रता थी, इसलिए उसके अग्निदेव को भय हुआ कि कहीं ये हमारे ऊपर न नाराज हो जाए। तो वो चंदन के पंख के समान ठंडे हो गए, तो लपटें सब ठंडी हो गई और बच्चा उसी खेल रहा। वस्तुतः इंद्रियों के से विषयों का स्फुरण नहीं होता, बल्कि विषयावच्छिन्न चेतन का ही होता है। इंद्रियों से विषयों का जो स्फुरण हो रहा है वो नहीं होता। होता क्या है कि विषयावच्छिन्न जो चेतन है, विषयों से घिरा हुआ जो भीतर की अंतरात्मा है जीव, उसका होता है। सबका अधिष्ठान भूत चेतन ही तो सत्य वस्तु है, उसके सिवा अन्य वस्तु की सत्ता ही कहाँ है। हाथ पैर में मिट्टी जल इत्यादि है, सब धातु मिल गई, खाली वो एक चेतना जो जीव था वही है। यहाँ ये संदेह है कि ब्रह्म इंद्रियों का विषय कैसे होगा। वो तो अशब्द अस्पर्श मन और इंद्रिय आदि का विषय है। इसमें कहना है कि वस्तुतः ब्रह्म ही सारी इंद्रियों का विषय हो सकता है। प्रमाण का प्रामाण्य अज्ञात वस्तु का ज्ञान कराने में है। अज्ञान की दो शक्तियाँ हैं, आवरण और विक्षेप। इनमें आवरण के भी दो भेद हैं, असत्वापादक और अभानापादक। यानी सत्व का, जहाँ पर सत्व का मार्ग न दिखाई पड़े और भान भी न हो। दो प्रकार के आवरण अविद्या के हैं जो हमारे आप ऊपर घिरे हुए हैं।
वे असत्वापादक और अभानापादक आवरण किसी स्वतः सत्ता और स्फूर्ति वाली वस्तु का ही आवरण करेंगे। जो स्वतः सत्ता है जिसकी और स्फूर्ति वाली है तो जीवात्मा का ही आवरण करेंगे। ऐसे वस्तु ब्रह्म ही है, अतः वही अज्ञान का विषय है। इसी से संक्षेप शारीरकार का कहना है, आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितरेव केवला पूर्व सिद्धतम सोधि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः। मिथ्या वस्तु की तो अज्ञात सत्ता स्फूर्ति हुआ ही नहीं करती। जो मिथ्या वस्तु है नाशवान है उसकी सत्ता स्फूर्ति नहीं होती, इसलिए वो प्रमाण विषय नहीं हो सकती। समस्त इंद्रियों का विषय एकमात्र परब्रह्म ही है, अतः उसे इन्हें उस ब्रह्मानंद सुधा सिंधु के अमृत का ही पान कराओ। मन एवं समस्त इंद्रियां जब तक विषय चिंतन करती रहेगी तब तक दुख ही पाएंगी। इन्हें क्या करना चाहिए? केवल ब्रह्म का अभ्यास। ब्रह्माभ्यास का लक्षण क्या है? तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वंच ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। जो कुछ चिंतन करो, हम जैसा चिंतन करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। इसीलिए श्रुति भी कहती है, जत क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत कर्म कुरुते तदभि संपद्यते। जिनके श्रोत्र कान भगवत कथा श्रवण में लगे हुए हैं, जिनके चरण भगवत धामों की यात्रा करते हैं, जिनके हाथ निरंतर भगवत सेवा में लगे रहते हैं और जिनकी घ्राणेन्द्री प्रभु के पाद पद्म से संलग्न तुलसिका की ही को ही सूंघती है, ग्रहण करती है, और जिनके अंग भगवत भक्तों के सहवास का अद्भुत आनंद लूटते हैं, उनके लिए संसार संसार ही नहीं रहता। देखिए नारद, सुखदेव, व्यास, वशिष्ठ आदि के लिए भी तो यही संसार है। वे बारंबार देह धारण करके यहाँ आते हैं, उनके लिए ये आनंद स्वरूप है, और हमारे लिए यही विषम विषाक्त अग्निपूर्ण कटाह हो रहा है। जिनकी बुद्धि ने श्री कृष्णचंद्र स्वरूप परम पति की शुश्रूषा की है, उनके लिए भगवत रूप हो गया है। इसी से वे प्रभु के लीला विग्रह का आस्वादन करने के लिए सब कुछ जानकर भी थोड़ा सा भेद स्वीकार करते हैं। शुद्ध परब्रह्म आनंद स्वरूप है, किंतु उनका सगुण रूप आनंद कंद है। वो आनंद का ही घनीभूत रूप है। आनंद का ही घनीभूत जो रूप है उसको आनंद कंद कहते हैं। जिस प्रकार इक्षु का रस मिष्ट है, किंतु शर्करा और मिश्री भी जो माधुरी है वो कुछ और ही है। इसी प्रकार भगवान के दिव्य मंगल विग्रह का सुख विचित्र ही है। उनके कर, चरण, नख, अधर, भूषण, आयुध सभी परम दिव्य हैं। उनके एक एक अवयव पर कोटि कोटि कामदेव निछावर किए जा सकते हैं। उनकी उस परमानंदमयी मूर्ति का सुखास्वादन करने के लिए ही वे नित्य मुक्त महर्षिगण इस लोक में अवतरित होते हैं, और स्वरूपतः सर्वथा अभिन्न होने पर भी प्रभु का आनंद भोगने के लिए भेद स्वीकार करते हैं, क्योंकि बिना भेद के भोग नहीं हो सकता। यही भगवत लीला का निगूढ़ रहस्य है। जय राम जय राम जय जय राम। विषय बड़ा गंभीर आ गया, लेकिन अब रास्ते में आ गया, समझ में अब आएगा। कल इसका पटाक्षेप बढ़ाएंगे, बहुत देर हो जाएगी। अब रास्ते में आ गया। हाँ, आया कुछ, लगा कुछ, समझ में आया थोड़ा बहुत। तो 27 की पूजा का प्रसंग दिया है 7 बजे से 7 से 10। तो उनको दूध दही के लिए कह देना है, और खीर पूरी का व्यवस्था बनवा देंगे। किसी बस का करते हैं 7 से 10 जी। हाँ उसके बाद तो हो पाई क्या वो? ये कुछ लोगे वो? हाँ बात करो। कहाँ गए? शरबत ठंडा ठंडा शरबत दे दें दोनों को बोला बुकी और हरा शरबत ले आओ।
बोतल है ना वहाँ, यहाँ इधर आओ सामने, पानी जल्दी ले आओ। हाँ ऐसे बना दो, ठंडा है जल। वहाँ से बना के लाओ ना, गिलास लेके जल प्लास्टिक जल वाले। जल जल ले आओ छोड़ो। ना। और छोड़ो, बस हो जाए। देखें तो 3 गिलास बना दो, ज़्यादा वो और डाला दो, कम है और डालो, नहीं और दे थोड़ा। हाँ अब इसमें 3 गिलास ठंडा पानी एकदम उसका निकाल के फ्रिज से वही ले आओ बना। माला तो है आपके पास, स्फटिक की नहीं है? कैसे मान लीजिए स्फटिक माला हाँ, आप बताओ। अभी ये बंदे हो गए तो वो सोचिए जब करने लायक है तो नहीं, हाँ हाँ इसमें कर लेगा। हाँ जब तो कर लेगा। हाँ तो कर लेते हैं हाँ बहुत ठीक है। हमारे पास टूटी पड़ी जुड़वा लेंगे। तो जुड़वा जुड़वा क्या लो, जुड़वाओ नहीं, नहीं जो उसको आना देखो, पड़ेगा। बुहा लीजिए। अब पुआ लेंगे फिर से। हाँ, वो नायलॉन सूप से हाँ। जोड़ देगा, बना देगा, पूरा लगा देगा, कल हम लेते हैं, दिखा लेंगे आपको। दिखा देगा। क्योंकि अभी अर्चना विशेष तो नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा हो जाने के बाद घर में जैसे पूजा आप करते हैं चंदन तो स्वरूप भी नैवेद्य से, वैसे ही अपना सब भगवान के सब बीच में रख करके करा देंगे। और पुस्तक देंगे, वो अपना 444 नाम है, वो पढ़ लिया करिए आपके पास जितना टाइम हो, और नहीं तो मंत्र एक माला कर दिया। तो बहुत जल्दी में कहीं है तो 10 नाम ले करके आपके लिए सब तरह से निर्वाह हो जाए साधना करने का, उसकी बात है। तो हम लोग उपासना प्रकरण में चल रहे हैं, या उपासना प्रकरण है बड़ा गंभीर। हाँ ये तो एक पन्ना की 10 लाइनें केवल पढ़ें, आजकल जो साहब जो है तब आनंद आएगा। महाराज जी दोनों काम कर रहे हैं, ये कर्मकांड भी करते हैं, उपासना भी करते हैं ये। अभी इसके बाद भाई भगवती जो है इनको यहाँ बुला लाई, यहाँ पे इसलिए लेके आएंगे। कैसे आ गए सब लोग? ये तो यही हुआ है यहाँ पर बाबा की कृपा चल रहा होगा बाबा की चमत्कार। सरकार की कृपा है चरम जन्मेन आप बता रहे थे ना, श्री विद्या उपासकेन। हाँ वो तो हम हाँ, बत- आपने बता दिया था बाबा की क्या दे सकते जो कृपा का पालन करनी पड़ा है। ले आओ, शरबत ले आओ। लंदन गांव चला गया था, हाँ उसकी ललन माँ का कल विदा हो हाँ गई। ललन का फोन आया था हमारे पास, हाँ, आया था। बता रहा था कि माता की गोलक वासी होगी। हाँ चलो, हम वो बड़ा चिंतित थे, हम अभी यज्ञोपवीत होना है, ये क्या होना, हम क्या करें, 1 महीना और आगे बढ़ा दें, हमका चाहिए तो यही और क्या? कि 9वें दिन बैठ करके और 13वें दिन शक्कर डालें, कह जैसा रहे तुम्हारे घर कह रहे में। थे गुरु महाराज जी से पूछते हैं हम कहा हाँ? आप कह रहे थे कि गुरु महाराज जी से पूछते हैं, हमने कहा पता पूछ लो भाई, पता कर लो। ले जल्दी जा, कहाँ देर किया बहुत ठीक है, सुनते ही आते हैं। आदमी इतना देर है। ठीक है। लंदन है, बहुत बढ़िया है। हैं? हाँ उनकी माता जी गुजर गई। ललन की बात देखो, उनको मालूम रहता था कि अब ट्रेंड समापन आदमी का है। टाइम हो गया। बाहर का आदमी तो नए है, वहाँ का भी नया है। ऊपर के काम में नहीं रहा, कभी आया अपना नहाया, चलो। अवस्थी है उपमन्य लोग। पूछते हैं,
सत्ताईस तारीख वाला कंफर्म अब थोड़ा जिम्मेदारी करा देना सर 11 बजे अच्छी बात है गिलास लाओ इसको देखो ठीक है मीठा है कि नहीं नहीं ठीक है और ले लो थोड़ा और लो। ये और दो ये तो अच्छा बढ़िया खस हाँ बढ़िया और एक दो काफी मीठा है ये वाला इधर फिर इसका एक ट्रस्ट बनाते हैं अच्छा अब ट्रस्ट बन गया है ना हाँ? अब ट्रस्ट बन गया हाँ श्री विजय राज राजेश्वरी ललिताम्बा ट्रस्ट ले लो पी लो कोई चिंता नहीं।